नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, देश में आजकल एक बहुत ही बड़ा बदलाव चल रहा है, जिसके तहत देश में पहले जो राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थी, उनकी संख्या 8 थी, जिनको अब घटाकर 6 कर दिया है। उनमें से 3 जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा निरस्त कर दिया गया है और उसके साथ ही एक नई राष्ट्रीय पार्टी, एक जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। उसका नाम है आप पार्टी। साथ देखो कि आम आदमी पार्टी है, उसकी स्थापना हुई 2012 में और उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था 2023 में। स्थापना 2013 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। नेशनल पीपुल पार्टी जो है, उसको स्थापना 2013 में हुई और जून 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, जो पहले राष्ट्रीय पार्टी का जो 1980 में स्टार्ट हुई थी, 1980 से 1984 के बीच तक रही और 1984 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज अपने देश में 1 नंबर पे पार्टी चल रही है। नंबर 4 है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है, बसपा जिसको बोलते हैं, वो जैसे अपन देखते हैं हाथी निशान चिन्ह है और मायावती की पार्टी है। ये 1984 में तो इसकी स्थापना हुई और 2004 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, स्थापना 1885 में हुई थी। 1985 में 1885 में हुई थी और इसको 1968 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसके बाद में इसी के साथ ही एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन, जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं, जो चाइना के तहत चली हुई है। जैसे इस कॉलेजों में जैसे एसएफआई होती है, उसी की तर्ज पे ये है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई और 1968 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ये पार्टियां जो हैं, ये 6 पार्टियां हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि वो 3 कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनकी पात्रता निरस्त कर दी गई है। तो साथियों, वो 3 पार्टियां हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि द इलेक्शन सिविल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के नियमों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल नंबर 1, एनसीपी नंबर 2, सीपीआई नंबर 3, ऊपर की तीनों में से कोई भी शर्त पूरा नहीं कर रही हैं, इसीलिए इन तीनों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ख़त्म कर दिया। अब ये कौन कौन से नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, इसकी अपन बात करते हैं। देखो, पहली बात, कोई पार्टी 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट हासिल करे। मतलब लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें 2% सीटें, और राज्यसभा चुनाव या विधानसभा जो चुनाव होते हैं, उनमें कम से कम 6% वोट हासिल करे, उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अन्यथा इसका नियम का पालन नहीं करेगी, उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो, अर्थात कोई भी पार्टी है वो कम से कम 4 राज्यों में अपनी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में पहले चलाए, उसके बाद में उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। ये थी इनकी शर्तें, जो ये 3 पार्टियां फॉलो नहीं कर रही थी, इनको रद्द कर दिया। अब अपन बात करते हैं वर्तमान में कौन कौन सी पार्टियां कितनी कितनी हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जो लड़ाई है, इसमें 2858 राजनीतिक पार्टियां देश में पंजीकृत हैं टोटल, और 2796 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं, और 59 जो हैं पार्टियां वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हैं, और 6 पार्टियां जो हैं वो चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो साथियों, ये एक छोटा सा टॉपिक था
जो वर्तमान में अभी चल रहा है राष्ट्रीय पार्टी का मुद्दा, तो आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें इसे पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, या फिर कितनी को राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा ख़त्म किया गया है, अर्थात नई कौन सी बनी है। ऐसी ऐसा